हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है सीबीएसई सैंपल पेपर का सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्या बोला है कि सो डैट द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -5,6, बी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 3,0 एंड सी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 9,8 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो होता है वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब बोला गया है क्या कि हमें ये शो करना है, ठीक है। शो मतलब होता है कि दिखाना है प्रूफ करके कि ये जो होता है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका नेमकरण कर देते हैं। नामकरण हो गया, ए बी सी हो गया। यहाँ पर ए जो होता है वो कितना दिया हुआ है, तो -5,6 दिया है। और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो 3,0 दिया गया है। और सी का जो कोऑर्डिनेट दिया है 9,8 दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या होता है, आप लोगों को कंडीशन पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है। आइसो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होता है, जब जब कहते हैं कि टू साइड जो होता है इक्वल होता है। टू साइड जो होता है, टू साइड्स आर इक्वल। दो साइड अगर इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं क्या कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं कौन से फार्मूला से, तो डिस्टेंस फार्मूला से। आप लोग को डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है, डिस्टेंस फार्मूला ये होता है कि जो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम आंसर फाइंड करेंगे। तो ए बी है, तो ए का कोऑर्डिनेट है 5,6 और बी का कोऑर्डिनेट है 3,0। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। इसको अगर हम कंसिडर कर रहे हैं बी कोऑर्डिनेट को, अगर x2, यहाँ x2 हो गया और ये y2 हो गया और यहाँ से ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, और इसको कंसिडर करते हैं x3 y3। अब यहाँ से क्या हो जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा, तो x2 की जगह पर क्या है 3, अब माइनस y1 की जगह पर है माइनस का 5, इसका हो गया होल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर y की जगह पर क्या है y1 y2 की जगह पर 0 और y1 की जगह पर क्या है माइनस का 6 का होल स्क्वायर। जब इसको आप स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस का 6 का स्क्वायर। कितना हो गया, तो ये हो गया 64, 8 का स्क्वायर और प्लस का 6 का स्क्वायर 36 आ गया। यानी रूट अंडर में कितना आ गया, तो 100 आ गया। तो यानी कितना हो गया, 10 आ गया। तो 10 यूनिट जो होता है ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब इसी तरीके से हम ए सी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x2 कितना दिया, x3 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y3 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर देखिएगा तो कितना आ जाएगा, x3 जो होता है दिया हुआ है 9 और x1 दिया हुआ है माइनस का 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर y3 देखिएगा तो y3 दिया हुआ है 8 और y1 जो होता है माइनस का 6 का होल स्क्वायर। ठीक, निकल कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 में से अगर 5 जोड़िएगा तो 9 1 10 14 हो जाएगा। 14 का होल स्क्वायर और प्लस का जो होता है 8 में से 6 गया तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर, यानी हो गया 14 का स्क्वायर 196 हो गया और प्लस का 4 हो गया, कितना हो जाएगा रूट अंडर 200। यानी 200 अगर निकालिएगा तो ये 10√2 हो जाएगा यूनिट। यानी जो AC का डिस्टेंस आया है वो 10√2 आया। अब BC का डिस्टेंस निकालते हैं। तो BC का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कौन सा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि 3,0 और 9,8। तो B दिया हुआ है 3,0 और 9,8 जो होता है वो C दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से है निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वही फार्मूला लगाएंगे। 9 में से जो होता है वो 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे
और यहाँ पे जो होता है वो 0 में से जो होता है 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का जो होता है -8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 36। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो गया, 100 हो गया। इसको ये कितना का परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या क्या इक्वल आ रहा है, किसके क्या इक्वल हो रहा है, ए बी जो होता है ना ये बी सी के इक्वल आ रहा है, ए बी बी सी के इक्वल आ रहा है और ए सी डिफरेंट है। यहाँ पे ए बी जो होता है, ए बी जो होता है वो बी सी के इक्वल आ रहा है, ए बी जो होता है वो इक्वल हो रहा है बी सी के। अगर कोई भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है देन वो ट्रायंगल हमारा कौन सा ट्रायंगल होता है, वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है वो हो जाता है। यहाँ से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यानी ये जो दिया हुआ है ना कि ये वर्टिसेस होगा, यहाँ पर हिंस क्या होगा, ये सारा वर्टिसेस जो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही होगा।